पूछा कि सही उत्तर तो आए। सुधांशु जी सुधांशु खुद तो जवाब दे। देखिए, उनके भी नेता हमें सपोर्ट करते थे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, अरे साहब, मैं उसी दौर की याद दिला रहा हूं। तिवारी जी के मुंह से जब ये निकला, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम मंदिर निर्माण का केवल उत्साह व्यक्त करने के कारण वह जी वो आपका आपने खरीदा हुआ गट। किशोर जी जवाब दे रहे हो आप? हम ही है। अभी साफ हो जाएगा सर। जी किशोर जी, अभी साफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य दिव्य स्वरूप में आने का केवल उत्सव मना रहे हैं तो हम पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा, मुझे बड़ा विचित्र अनुभव होता है। हमने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू देखा था और शायद आप ही के चैनल में था, क्योंकि आपका चैनल सबसे पुराना है डिजिटल। उसमें बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा यह आरोप गलत है। तो पत्रकार को लगा कि शायद वो कहेंगे कि अब सफाई देंगे। उन्होंने कहा गलत है, मैं हिंदूवादी नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने 6 दिसंबर 1992 की रात को, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमारे नेता डिफेंसिव में थे, पर बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यदि मेरे कारसेवकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। और सर अपने टर्न पे किशोर जी अपने टर्न पे, और मैं दर्शकों से कहता हूं जी न्यूज के कार्यक्रम में बाला साहब जी किशोर जी प्लीज देखिए, अपने समय पे आप उत्तर दीजिएगा, पूरा उत्तर सुन लीजिए इसके बाद। सुधांशु जी अपने टर्न पे बोले, दर्शकों को सही बात समझ में आती है, वरना दर्शक ना हमारी बात सुनते हैं ना आपकी चैनल बदल देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी जी टीवी को दिए गए बाला साहब ठाकरे के इंटरव्यू में आपकी अदालत में उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि मुंबई के दंगों में आपका हाथ है। मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा बाला साहब ठाकरे का क्या जवाब था। हाथ नहीं, मेरा पैर है। कुछ लोग पैर की वाचा समझते हैं। जनाब, आपको वो चीज लगती थी आवश्यक है और आज राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण आपको का उत्साह मनाना अनावश्यक नजर आने लगा। अब साफ हो गया कि कौन बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के साथ खड़ा है। भारत के इतिहास में अगर पहली बार हिंदू हृदय सम्राट किसी के नाम के आगे लगाया गया तो वो थे स्वर्गीय श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी। मगर क्या बताएं सर, आज आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। आप एमआईएम के साथ सरकार चला चुके लोगों के साथ खड़े, आप उनके साथ खड़े जो बदरुद्दीन अजमल के साथ खड़े, आप उनके साथ खड़े जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ खड़े, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जो अफजल गुरु याकूब मेनन इशरत जहां जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले। जनाब, कितनी बड़ी समस्या। और मैं आर्थिक विकास पे भी एक लाइन कह दूं किशोर जी, एक लाइन आपकी अनुमति और कह दूं। देखिए साहब, ये लोग कहते हैं सांप्रदायिकता नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। जिस समय कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव ने और मुलायम सिंह जी ने सपा के नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, याद करिए दर्शकों से मैं कहूंगा वो दौर था जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, हमारा सोना गिरवी रखा गया था, बेरोजगारी प्रचंड थी, एक दौर में विकास की दर निगेटिव पे आ गई थी, और तब ये मंदिर मस्जिद की बात करते थे। आज तो हम तब कह रहे हैं जब हम G20 में 7.8% के साथ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम तब कह रहे हैं जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $620 बिलियन है, हम तब कह रहे हैं जब भारत में सबसे ज्यादा FDI है, जब हम ये तब कह रहे हैं आज ही डाटा आया है जी, पिछले साल के मुकाबले पहली बार भारत में। सुधांशु जी, किशोर साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, हमने बहुत सारी बातें एक साथ उनके लिए कह दी। 40 लाख जी जी, तो मैं दोनों बातें कह रहा हूं, हम विकास के साथ सांस्कृतिक गौरव पे बढ़ रहे हैं और आप विनाश के साथ सांस्कृतिक गौरव को नष्ट करने वाले लोगों के साथ खड़े हो।